हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द ग्राफ सीरीज। आज हम डिस्कस करेंगे मिनिमम कॉस्ट टू कन्वर्ट स्ट्रिंग वन। ठीक है, कंपनी टैक्स की बात करें तो इट हैज़ बीन आस्क्ड इन गूगल, अमेजॉन, एटलेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यू आर गिवन two zero index string source and target, both of length n, consisting of lowercase English letters. You are also given two zero index character arrays, original and changed, and an integer array cost, where cost of I represent the cost of changing the character original I to the character changed I. Okay, you start with the string source. In one operation you can pick a character x from the string, change it to a character y at a cost of z if there exists any index j such that cost of j equals z, original of j equals x, and change of j equals y. Return the minimum cost to convert the string source to the string target using any number of operation. If it is impossible to convert source to target, return -1. Note that there may exist indexes ij such that original of j equal original of I and changed of j equal change of I. Okay, then यहाँ पे कुछ examples हैं। कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो आपकी सोर्स की लेंथ, टारगेट की लेंथ 1 से लेकर 10⁵ तक होगी। सोर्स टारगेट कंसिस्ट ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स। कॉस्ट की लेंथ, ओरिजिनल की लेंथ, चेंज की लेंथ सब 1 से लेकर 2000। ओरिजिनल ऑफ आई, चेंज ऑफ आई आर लोअर केस इंग्लिश लेटर्स। कॉस्ट ऑफ आई 1 से लेकर 10⁶ तक। ओरिजिनल ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू चेंज ऑफ आई। ठीक है, ग्रेट। चलो क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो क्वेश्चन क्या है? इनपुट में आपको एक सोर्स मिलने वाला है जैसे कि ए बी सी डी, एंड आपको एक टारगेट मिलेगा जैसे कि ए सी बी ई। आपको इस सोर्स को इस टारगेट में क्या करना है? कन्वर्ट कर देना है चुपचाप से। ठीक है, तो ये कन्वर्जन आपको करना है, बट ये कन्वर्जन कैसे करना है? मिनिमम कॉस्ट में। ठीक है, अभी कॉस्ट कहाँ से आ गई? देखो, जैसे आप कन्वर्ट करोगे तो आप ए को ए में कन्वर्ट करोगे, सेम कैरेक्टर कन्वर्जन में आपको कितनी कॉस्ट लगेगी? 0। ठीक है, देन आप बी को उठाओगे एंड बी को कन्वर्ट करोगे सी में। करेक्ट, अब बी को सी में कन्वर्ट करने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी? तो उसी के लिए यहाँ पे दो एरे दिया गया है, एक है ओरिजिनल, एक है चेंज्ड, और एक और है तीसरा एरे विच इज़ कॉस्ट। ठीक है, तो आपको किसको कन्वर्ट करना है? बी को कन्वर्ट करना है सी से। ठीक है, तो ये रहा बी, ये रहा सी, और कोई बी सी का पेयर है? नो। ठीक है, तो हम बी को सी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कितनी कॉस्ट लगेगी? 5। तो ये बेसिकली इंडेक्स बेसिस पे। ठीक है, यानी कि ए को बी कन्वर्ट करने में आपको 2 कॉस्ट लगेगी, बी को सी कन्वर्ट करने में आपको 5 कॉस्ट लगेगी। ठीक है, सी को बी कन्वर्ट करने में आपको दूसरे वाली कॉस्ट लगेगी। मतलब ये इंडेक्सेस आप मैच कर सकते हो। 0 इंडेक्स वाले एक हो गए, फर्स्ट इंडेक्स वाले एक हो गए, सेकंड वाले एक, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसी तरीके से अब आपको कन्वर्जन करते रहना है। ओके, अभी नैरेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखो कुछ वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। डी को आप ई में कन्वर्ट कर सकते हो, कॉस्ट लगेगी 20। डी को आप ई में कन्वर्ट कर सकते हो, कॉस्ट लगेगी 25। तो ऑब्वियसली हमारे पास अगर दो ऑप्शन है तो हम कौन सा वाला लेंगे? मिनिमम वाला लेंगे, क्योंकि हमें क्या कहा गया है? मिनिमम कॉस्ट फाइंड करने के लिए, राइट? तो आउट ऑफ 20 एंड 25 हम क्या उठाएंगे? ऑब्वियसली 20 उठाएंगे, क्योंकि पाथ तो सेम ही है। देखो, आप डी को ई में ही कन्वर्ट करो, कम पैसे में हो रहा है तो कम पैसे में कर लेंगे, क्या दिक्कत है, राइट? तो ये है आपका एंटायर क्वेश्चन। अब इसे सॉल्व कैसे करना है उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। नाउ बिफोर कंटिन्यूइंग दिस प्रॉब्लम फर्दर, आपको क्या आना चाहिए? आपको बेसिकली फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिदम आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको फ्लॉयड वॉर्शल नहीं आती है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के एक लिंक दिया है, जाके उससे सीख लो, बहुत अच्छी समझ में आ जाएगा। और अगर जा ही रहे हो सीखने तो हमारे पास करीब 4 से लेके 5 वीडियोस हैं जिसमें अलग अलग शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम्स हैं। ठीक है, बीएफएस के थ्रू कैसे फाइंड करते हैं, देन डाइक्स्ट्रा क्या होती है, फ्लॉयड वॉर्शल क्या होता है, बेलमैन फोर्ड है आपका। ठीक है, ऐसे कई सारी एल्गोरिदम्स है, तो आप इन्हें जा करके अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, एनीवे लेट्स कम बैक टू दिस प्रॉब्लम। वापस आते हैं। आई एम अज्यूमिंग कि आपको फ्लॉयड वॉर्शल अब आती है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? ये बेसिकली आपकी ग्राफ की प्रॉब्लम है। हम क्या करेंगे? हम इन दो एरेज की हेल्प से अपनी एडजेसेंसी क्रिएट करेंगे। ठीक है, एडजेसेंसी क्या होती है? दो नोड्स के बीच के रिप्रेजेंटेशन को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो फ्लॉयड वॉर्शल में मैं जनरली क्या यूज़ करता हूँ? मैट्रिक्स। ठीक है, फ्लॉयड वॉर्शल मैट्रिक्स क्यों यूज़ कराते हैं? देखो, बेसिकली होता क्या है कि जितने भी आपके पास नोड्स होते हैं, ठीक है, उसको आप एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेते हो। जैसे कि मैं कह सकता हूँ ए बी सी डी एंड सो ऑन टिल जेड। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखो ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया आपका डी, एंड सो ऑन। ठीक है, हमारे केस में आई थिंक कहाँ तक है? ई बी है ना। चलो ई भी एक बना लेते हैं, जेड की जगह पे इसे ई कर लेते हैं। ठीक है, एंड बाकी आप अज्यूम कर लेना जेड तक जाएगा ये। ठीक है, ये ई तक कर लेते हैं। नाउ ये आपका क्या है? ये आपका बेसिकली एडजेसेंसी मैट्रिक्स है। अभी मैट्रिक्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? नोड्स के बीच में रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ए से ए जाने का कितना कॉस्ट है, बी से ए जाने का कितना कॉस्ट है, वो इस कॉलम में आ जाएगा, बी से बी जाने का कितना कॉस्ट है, इस कॉलम में आ जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो फ्लॉयड वॉर्शल के केस में हम क्या करते हैं? सबसे पहले इस एडजेसेंसी को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इन दो एरेज की हेल्प से एडजेसेंसी क्रिएट करते हैं, राइट? तो इनिशियली आप क्या करोगे? आप सारी वैल्यूज़ को
इन्फिनिटी बना दोगे, यानी कि हर कोई क्या है, एक दूसरे से अनरीचेबल है, ठीक है, सारी को हम इन्फिनिटी कर देंगे। ओके ओके, तो मैं थोड़ा सा इसे नीटली बना दिया। एनीवे सारी वैल्यू हमने क्या कर दी, अनरीचेबल कर दी। अब दूसरा क्या है, आपको एक चीज़ पता है, बहुत बेसिक है कि अगर ए से मुझे ए पे जाना है तो कितनी डिस्टेंस लगेगी या कितनी कॉस्ट लगेगी, जीरो, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आपको इस ए को इस ए में कन्वर्ट करना है तो कॉस्ट विल बी जीरो, राइट। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे मैट्रिक्स का डायगनल है उसे हम सबको क्या कर सकते हैं, ज़ीरो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी आपका जीरो आ जाएगा, यहाँ भी आपका जीरो आ जाएगा, बिकॉज डायगनल आपके सेम वैल्यूज़ हैं, ए से ए, बी से बी, सी से सी एंड सो ऑन, ठीक है। तो चलो मैं इसे डायगनल कर लेता हूँ, ठीक है। डायगनल वाला पार्ट भी हो गया। अब वापस आते हैं इस एरे पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ओरिजिनल, चेंज एंड कॉस्ट, तीन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो ए से बी जाने का कॉस्ट कितना है, टू, ठीक है। तो यहाँ पे अपडेट करते हैं, ए से बी जाने का कॉस्ट क्या है, टू, यहाँ आ जाएगा टू। नेक्स्ट क्या है, बी से सी जाने का कितना कॉस्ट है, फाइव, बी रो सी एच कॉलम, कॉस्ट कितना लग गया, फाइव। नेक्स्ट चलते हैं, सी से बी जाने का कॉस्ट कितना है, फाइव, सी से बी जाने का कॉस्ट कितना है, फाइव। नेक्स्ट चलते हैं, सी से ई जाने का कॉस्ट कितना है, वन, सी से ई जाने का कॉस्ट कितना है, वन। नेक्स्ट चलते हैं, ई से बी जाने का कॉस्ट कितना है, टू, ठीक है। ई से बी जाने का कॉस्ट कितना है, टू। नेक्स्ट चलते हैं, डी से ई जाने का कॉस्ट क्या है, ट्वेंटी, डी से ई जाने का कॉस्ट कितना है आपका, ट्वेंटी। लास्टली डी से ई जाने का कॉस्ट कितना है, 25। तो क्या आप ब्लाइंडली अपडेट कर दोगे, नहीं, आप देखोगे यार डी से ई जाने का कॉस्ट ऑलरेडी 20 है, अब आप 25 लेके आए हो, ठीक है। तो 25 एक बड़ी वैल्यू है, हमें मिनिमम कॉस्ट चाहिए तो हम अपडेट नहीं करेंगे, यहाँ पे 20 ही छोड़ देंगे, ठीक है। ओके, सो फाइनली ये मेरी एडजेसेंसी मैट्रिक्स लगी, ठीक है। अब इसमें हम फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिथम अप्लाई कर देंगे। फ्लॉयड वॉर्शल क्या कहता है, आप पूरा आइट्रेशन करो फॉर, ठीक है, ये आ जाएगा आपका के आपका चलेगा ज़ीरो से लेकर के पूरे 26 अल्फ़ाबेट्स तक, हमारे पास इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, राइट। देन नेस्टेड लूप में हमारा दूसरा क्या चलेगा, आई चलेगा, अगेन ज़ीरो से लेकर के 26 अल्फ़ाबेट्स के लिए, ठीक है। एंड लास्टली हमारा क्या चलेगा, के चलेगा, ज़ीरो से लेकर के 26 अल्फ़ाबेट्स तक, ओके। तो अब इन तीनों में से आपको क्या करना है, मैट्रिक्स ऑफ, मैट्रिक्स क्या है, लेट्स कॉल इट एज मैट्रिक्स MAT। सो मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जे, ठीक है, ये वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, चाहे मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जे के, ठीक है। एक पार्ट ये हो गया, कॉमा दूसरा क्या है, वाया वाली नोट को यूज़ करो, यानी कि आई से आप पहले के पे जाओ, ठीक है, प्लस मैट्रिक्स ऑफ के से अब आप जे पे जाओ, ठीक है। ये आपका नॉर्मल फ्लूइड वॉर्शल का कोड होता है, ठीक है, कि मिनिमम वैल्यू लेनी है आई से जे जाने की, चाहे या फिर आई से के एंड के से जे, मतलब किसी भी दो नोड, ठीक है। आई से जे पे आप या तो डायरेक्ट जा सकते हो, या फिर आप आई से किसी इंटरमीडिएट नोड के पे जा सकते हो, वहाँ से जे पे जा सकते हो। तो इन दोनों में से जो भी मिनिमम है इसे हम इस नेस्टेड लूप में निकालते रहेंगे। तो ये आपकी बेसिकली फ्लूइड वॉर्शल एल्गोरिथम होती है, n क्यूब सोल्यूशन होता है। हमारे केस में ये 26 पावर 3 सोल्यूशन है, ठीक है। एनीवे आप लोग फ्लूइड वॉर्शल अप्लाई कर लेना, ये आपकी मैट्रिक्स अपडेट हो जाएगी। मैं खाली नोट्स के लिए अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे ए से ए जाना है, मुझे पता है ए से ए जाने के लिए कॉस्ट हमेशा जीरो होगी। बी से सी जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ आई थिंक बी टू सी एक ही पाथ है, तो यही आ जाएगा, ठीक है। बी से सी डायरेक्ट 5 से आप पहुँच सकते हो। देन सी टू बी हम क्या जा सकते हैं, तो एक तो आप डायरेक्ट जा सकते हो सी से बी 5 की डिस्टेंस पे, दूसरा आप जा सकते हो पहले सी से ई एंड देन ई से बी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1+2, तो ऑब्वियसली दिस इज़ बेटर। तो हम कह सकते हैं हम सी से बी जा सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, मिनिमम डिस्टेंस ये 3 आ जाएगा, बी से सी वाला आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। ए से आपका 0 आ जाएगा, आखिरी वैल्यू डी टू ई अब एक ही पाथ है तो वही रहेगा ऑब्वियसली 20, ठीक है। तो ये चारों वैल्यूज़ की हमें ज़रूरत है, इसे यहाँ पे लिख लेते हैं। ए से ए जाने का 0 रहेगा, ठीक है। बी से सी जाने का फ्लूइड वॉर्शल लगाने के बाद 5 आ जाएगा, बी से सी 5, ओके। सी से बी 3 हो जाएगा, सी से बी अभी आपका 5 है, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। D2E आपका 20 हो जाएगा, ये आपका 20 है, और कोई नोड है नहीं, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, एक एक करके इन वैल्यूज़ को चेक करेंगे, ठीक है। ए से ए, अब ए से ए दोनों वैल्यू सेम है, कॉस्ट कितना हो गया 0। बी टू सी यहाँ पे देखते हैं, बी से सी जाने का कितना कॉस्ट है 5, तो 0+5। देन नेक्स्ट क्या है, सी से बी जाने का कॉस्ट, सी से बी पे जाने का कॉस्ट है 3, ओके। तो वी कैन ऐड 3 हियर। देन नेक्स्ट क्या है, डी से ई जाने का कॉस्ट, ये रहा D2E जाने का कॉस्ट क्या है 20, तो वी कैन ऐड 20। अब इस सब का आप सम निकालोगे, आंसर क्या आ जाएगा 28, ठीक है। 28 इज़ योर मिनिमम कॉस्ट, ओके। तो ये आपका सिंपल सा फ्लूइड वॉर्शल एल्गोरिथम का क्वेश्चन था। ओनली ट्रिक हेयर वॉज
कि आप एक ग्राफ कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे एडजेसेंसी, ठीक है। हमें बस ये फिगर आउट करना था कि ये जो इन्फॉर्मेशन है इसे हम नोड बना सकते हैं। ओके ओके, सो मैंने यहाँ पे पूरा कोड लिख दिया, इसे मैं आपको दिखाता हूँ। मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। सबसे पहले ये डिस्टेंस एरे जो हमने मैट्रिक्स लिया था, देन हम क्या करेंगे, 26 के 26 अल्फ़ाबेट्स को आइट्रेट करेंगे और उनको फिल कर देंगे इन्फिनिटी से, ठीक है। बट डायगोनल वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0। तो ये मैंने क्या किया, मैट्रिक्स क्रिएट करी। अब इस मैट्रिक्स में हमें क्या करना है, ऑब्वियसली ओरिजिनल से चेंज पे जाना है और उसमें कॉस्ट स्टोर करनी है। तो यहाँ पे चलते हैं वापस से, ठीक है। अब हमारे पास सब मतलब तीनों एरेस की लेंथ आपकी सेम होने वाली है, तो किसी भी एक को आइट्रेट कर लो। तो मैंने आइट्रेट किया कॉस्ट ऑफ लेंथ को। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस ओरिजिनल से चेंज पे जा रहे हैं, ठीक है। मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, सो हमारे पास बेसिकली ए एंड बी है, ठीक है। तो हमें ए एंड बी इस सेल पे वैल्यू स्टोर करनी है, ये वाली कॉस्ट। बट ए एंड बी तो होता नहीं है, हमारी क्या चाहिए यहाँ पे, हमें इंडेक्स चाहिए 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इंडेक्स कैसे आएगी, ऑब्वियसली हम ए को ए की एस्काई से माइनस कर देंगे, मतलब जो भी कैरेक्टर है उसको ए की एस्काई से माइनस कर दो, ठीक है। तो ए माइनस ए कितना हो जाएगा आपका, 0th इंडेक्स। बी माइनस ए कितना हो जाएगा, फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है। सी माइनस ए कितना हो जाएगा, सेकंड इंडेक्स, एंड सो ऑन टिल जेड माइनस ए लास्ट वाला आपका 25 इंडेक्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप अल्फ़ाबेट्स को उनकी इंडेक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यही मैंने किया यहाँ पे, इंडेक्स में कन्वर्ट किया। एंड देन क्योंकि हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं, जैसे जैसे इस केस में था ना कि आप डी से ए 20 पे जा सकते थे, डी से ए 25 पे जा सकते थे। तो इसी को मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया कि यार मिनिमम ले लो, इसलिए मैंने यहाँ पे मिनिमम फंक्शन यूज़ किया है। ओके, देन ये क्या है, ये हमारा फ्लॉयड वॉर्शल का कोड है कि आपके पास एक के नोड है, एक आई नोड है। एंड हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर हम आई से के पे जा सकते हैं, ठीक है, इफ दिस वैल्यू इज़ लेस देन इन्फिनिटी, मतलब रीचेबल है अगर ये नोड, तभी आप क्या करो, जे वाले को यूज़ करो, ठीक है। तो हम अब यहाँ पे भी चेक करेंगे सेम चीज़ कि अगर आपको ये तो पता है कि आप आई से के पे जा सकते हो, अब क्या आप के से जे पे भी जा सकते हो, हाँ बिल्कुल। सो वी नो देयर इज़ अ पाथ, सो वी विल जस्ट चेक कि फिर से वही फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, डिस्टेंस ऑफ आई एन जे इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ आई एन जे कॉमा आई से के प्लस के से जे, ठीक है। तो ये करने के बाद आपका फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिथम आपको हर एक कैरेक्टर का कन्वर्जन कॉस्ट दे देगा, ठीक है, मिनिमम कॉस्ट। एंड देन हम फाइनली यहाँ पे आंसर निकालेंगे, अपनी सोर्स को एंड टारगेट को आइट्रेट करेंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे 2 कैरेक्टर लिए, ठीक है। अब हम डिस्टेंस एरे ऑफ C1 कॉमा C2 कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है, यहाँ पे देखते हैं बेसिकली A B C D A दैट शुड बी कन्वर्टेड टू A C B E Z, ठीक है। तो आप इतना कन्वर्जन तो कर सकते थे, हमने अभी करके देखा, बट ए से जेड, ठीक है। अब जेड यहाँ पे है ही नहीं, तो हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, ठीक है। हमें जेड यहाँ पे गिवन ही नहीं था, तो हम कन्वर्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में ये क्या होगा, अनरीचेबल होगा, वहाँ पे इन्फिनिटी रखा होगा, यहाँ पे कोई जेड होगा कॉलम और उधर इन्फिनिटी रखा होगा। तो ये मैंने चेक किया कि अगर नोड अनरीचेबल है तो आपको क्या रिटर्न करना है, -1। अगर नोड रीचेबल है तो आप क्या करो, अपने आंसर में उसका कॉस्ट ऐड करते रहो एंड देन फाइनली रिटर्न दी कॉस्ट, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा कोड है, चलो अब इसे रन कराते हैं। सो होपफुली इट विल वर्क एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट एंड 90% फास्ट है, ठीक है। सो बस यार ये था आज की वीडियो में। आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, मज़ा आया होगा। और हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपने शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम्स नहीं देखी हैं, फ्लॉयड वॉर्शल नहीं देखा, तो ये सब हार्ड चीज़ें पढ़ने का कोई पॉइंट नहीं है। आप पहले बेसिक्स अपनी कवर करो। आज एक बंदा डायरेक्टली मतलब आउट ऑफ नो वेयर बाइनरी सर्च और आंसर कंसेप्ट पढ़ रहा है, उसके बाद कॉमेंट कर रहा है कि फर्स्ट हाफ से सेकेंड हाफ जाने के लिए हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, मतलब मिड क्यों निकाल रहे हैं। मैंने उसको कमेंट किया कि तुम्हें बाइनरी सर्च आती है, पूछता है ये क्या होती है। तो मतलब देखो, एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट को फॉलो करो, ठीक है। या फिर आपको अगर मेरी प्लेलिस्ट से पढ़ना नहीं तो आप एटलीस्ट जावा DSA शीट पे जाओ, वहाँ पे आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा कि कौन सा टॉपिक एटलीस्ट किसके पहले पढ़ना है। रैंडमली जंप करोगे तो तुम्हें भी समझ नहीं आएगा, टॉपिक खोलोगे गुस्सा लगेगी, फिर कमेंट्स में उल्टा सीधा लिखोगे। सो इससे बेटर क्या है कि हम सिस्टमेटिकली पढ़ें, टाइम लेके पढ़ें, कहीं नहीं भागना है, कोई नहीं भागा जा रहा है, आपके पास दुनिया भर का समय। अगर आप सोच रहे हो कि 4 साल में आप प्लेस नहीं हो पाए तो आगे आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, तो मैं बता दूं कि मेरी पहली कंपनी कॉग्निजेंट थी, जो कि मास रिक्रूटर थी। उसके बाद हमारे कॉलेज में मुझे और कोई ऑप्शन नहीं मिला था। 4 साल कॉलेज और 1.5 साल ऐसे मान लो, 5.5 साल बाद एक ढंगी कंपनी में प्लेस हुआ। तो तुम कैसे कह सकते हो कॉलेज के बाद लाइफ ख़राब हो गई। एंड ये खाली मेरी कहानी नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो टेंशन मत लो, जो सीख रहे हो, कहने का ये मतलब है कि जो सीख रहे हो तमीज़ से सीखो, मन लगा के सीखो। आसान नहीं होती चीज़ें, आसान बनानी पड़ती हैं। सो बस यही था आज की वीडियो में। मैं मिलता हूँ तुमसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड